इस सेशन में हम सीखेंगे मॉडिफाई पैनल में दी गई अगली कमांड मिरर के बारे में। जैसा कि हमने पहले जानकारी दी थी कि अगर हम मैनुअल ड्राइंग या डिजाइन करते हैं किसी भी चीज को, तो इतना आसान नहीं होता किसी एक बने हुए ऑब्जेक्ट को दोबारा बनाना, लेकिन हम आसानी से इन मॉडिफाइड टूल्स के साथ ये सारे कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है मिरर। मिरर पे यदि माउस रखें तो आप उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिरर का अर्थ यह है कि जैसे हम शीशे में एक परछाई देखते हैं, उस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव रूप में। आइए देखते हैं यहाँ किस प्रकार से हम ये जानकारी, आइए इसको सबसे पहले प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। हमारे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट को मैं मिरर बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से मैं मिरर कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन करके ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन फाइनल करने के लिए एंटर करें। आप एंटर करने के पश्चात आपसे जानकारी मांगी जाएगी मिरर लाइन की। मिरर लाइन का अर्थ उस लाइन से है जिस लाइन से आप दूसरी साइड का मिरर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के पश्चात देखिए आपके पास एक मिरर इमेज आ जाएगी। और यहाँ यदि मैं इस मिरर इमेज को फाइनल कर दूं, अब देखें मैं यहाँ पे ये जो लाइन है पतली सी, ये मिरर लाइन है। इस लाइन के अकॉर्डिंग आसानी से मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट से मिला भी सकता हूँ या किसी दूसरे पॉइंट पे रख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको इसके साथ मिलाने के लिए नीचे की तरफ ले आता हूँ मिरर लाइन और एंटर कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के पश्चात आपसे जानकारी मांगी जा रही है कि क्या जो आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं। यदि आप उसको सोर्स ऑब्जेक्ट को, जिससे आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यस करें, और यदि नहीं डिलीट करना चाहते तो नो करें। मैं इसे नो कर देता हूँ अभी। तो ये सबसे पहला और सिंपल एग्जांपल है मिरर का, लेकिन मिरर से हम कॉम्प्लेक्स इमेजेस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मैं इसे यहाँ कंट्रोल Z कर देता हूँ अभी, फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को और यहाँ से मिरर कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली फिर से मुझे बताना है क्लिक करके मिरर लाइन के बारे में, और यहाँ पे देखें मैं एक मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। पहला ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है और नो कर देता हूँ। सोर्स ऑब्जेक्ट को मुझे डिलीट नहीं करना है तो इसे यहाँ से नो कर देता हूँ। अब फिर से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से मिरर, और जो लाइन मुझे चाहिए वो अब की बार यहाँ से चाहता हूँ। अब देखें इन दोनों का एक मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। मैं जिस तरफ चाहूँ उस तरफ ये इमेज को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे नीचे की तरफ लाके इसे मिला देता हूँ। तो देखिए कितनी जल्दी मैंने एक कॉम्प्लेक्स इमेज को बड़ी आसानी से ड्रॉ कर लिया है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट को आप यदि चाहें तो यस कर सकते हैं। मैं अभी इसे नो करता हूँ, एस्केप कर देता हूँ। फाइनली कमांड आपकी पूरी हो चुकी है और आपके पास एक सिंपल ऑब्जेक्ट को कितनी आसानी से हमने मिरर करके एक इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, जो बड़ा भी है और बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। हालांकि ये मेरे पास एक बेसिक एग्जांपल के रूप में है। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स इमेज को आसानी से मिरर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मिरर का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल Z करके बाकी ऑब्जेक्ट्स को या ड्राइंग्स को डिलीट कर दिया है। केवल मेरे पास ओरिजिनल जो सोर्स है वही रह गया है। मैं यहाँ पे आसानी से कुछ एक चीज़ों का प्रयोग करते हुए, जैसे मेरे पास यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग है, इसका प्रयोग करते हुए आसानी से किसी भी पर्टिकुलर मिरर ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकता हूँ पर्टिकुलर एंगल। जैसे मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ 30, 60, 90, 120। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको और मिरर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। जब यहाँ पे मिरर लाइन स्पेसिफाई करता हूँ तो आप देखेंगे जो पोलर ट्रैकिंग है वो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देगा, जिससे आप आसानी से देखिए आप यहाँ पे, जिससे आप आसानी से अपनी पोलर ट्रैकिंग मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 150 है या 120 एंगल पे चाहता हूँ या 90 पे चाहता हूँ, तो कितनी आसानी से मैं पोलर ट्रैकिंग को साथ में रखते हुए आसानी से चीज़ों को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरह से 30-30 की यूनिट पे मेरे पास यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग दिखाई जा रही है। मैं यहाँ से एस्केप कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये कमांड पूरी नहीं करनी, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑर्थो मोड का प्रयोग कर सकता हूँ साथ में। मैं यहाँ से ऑर्थो मोड को क्लिक करके एनेबल कर लेता हूँ, फिर से मिरर ऑब्जेक्ट और यहाँ से लाइन। अब ऑर्थो मोड में देखिए सबसे आसान है किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। मैं क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाता हूँ और इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट को नो कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑर्थो सेटिंग्स ऑन करते हुए वर्टिकली मैंने ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है। फिर से सिलेक्ट किया मैंने, फिर से मिरर लाइन और यहाँ पे स्पेसिफाई की मिरर लाइन, और इस तरफ मैंने इस ऑब्जेक्ट को फाइनलाइज कर दिया। तो कितनी आसानी से मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को बना लिया है और कितना आसान रहता है मिरर ऑब्जेक्ट्स को बनाना, जिससे हम आसानी से इसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर से इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ और फिर से शुरू वाली इमेज पे आ जाता हूँ। इस मिरर लाइन का प्रयोग आप रोटेट कमांड के रूप में भी कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से मिरर को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेसिफाई कर देता हूँ मिरर लाइन और ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ F8 से, ताकि आसानी से कहीं भी मूव कर पाऊँ मैं।
यहाँ पे लाके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब की बार सोर्स ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ एक तरह से आपने उस सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के साथ मूव भी कर लिया है और पहले ही आपने वो कॉपी बना ली है जो मूव्ड कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी डिलीट कर दी है। तो एक तरह से हमने ये कुछ रोटेट कमांड का प्रयोग किया है मिरर कमांड का प्रयोग करते हुए। तो इस तरह से हमने आसानी से मिरर कमांड का प्रयोग करते हुए अपनी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैं कंट्रोल Z करके फिर से इसे वापस ले आता हूँ। मिरर कमांड में कमांड लाइन से भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कमांड लाइन पे जाएं, MI टाइप करें, आपके पास MI मिरर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। मैं सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्शन के पश्चात एंटर करें और मिरर लाइन डिफाइन करें। आसानी से ऑब्जेक्ट को आप मिरर रूप में डिफाइन कर लें। तो इस प्रकार हम आसानी से मिरर कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस सेशन में देखा हमने किस तरह से आसानी से मिरर कमांड का प्रयोग किया जा सकता है और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है।